दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अवतार 3 ट्रेलर के टाइम पर मैंने आपसे बात की थी कि मैं इस फ्रेंचाइज के रिलेटेड काफी ज्यादा बात करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि ये जरूरी है। इसलिए मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गया और ये कहने के लिए कि भाई ये फ्रेंचाइज काफी ज्यादा रिस्क में चल रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि मैं ऐसी बातें करूंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत ऑफेंड फील हो सकता है, लेकिन ये सच है कि भाई इस तरह की चीजें हो रही है। मैं अवतार फायर एंड ऐश के ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बाद फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि भाई मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करूं कि इसके रिलेटेड कोई नॉवल, कॉमिक बुक या ऐसी कोई बुक मिल जाए जिससे भाई मैं इसके बारे में थोड़ा जान सकूं। पता है गूगल क्या जवाब देता है? कहता है मुंह बंद रख अपना, ये बात सिर्फ जेम्स कैमरॉन को पता है, तुझे नहीं पता चल सकती। जेम्स कैमरॉन ही वो बंदा है जो अपने दिमाग में ये सारी चीजें लेके बैठा है कि पेंडोरा को किस तरह एक्सप्लेन करना है, उसको किस तरह दुनिया के सामने एक्सप्लोर करके दिखाना है। मजीद ये कि पेंडोरा का फ्यूचर होगा क्या, यहाँ पे इंसान बसेंगे या फिर नावी ही बसते रह जाएंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस फ्रेंचाइज को, जाहिर बात है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बन चुकी है कि भाई ये हर टाइम पे अपने आप को 2 बिलियन से ऊपर प्रूव करवा सकती है। यहाँ बड़ी मुश्किल से मार्वल की एक मूवी पहुंची है, वहां पे इसकी 2 पहुंच चुकी हैं, वहीं तीसरी भी लाइन में लगी हुई है। मार्वल को देखते हैं कि भाई ये लोग काफी ज्यादा कॉमिक्स रिलीज करते हैं और यहाँ पे ये नहीं है कि भाई अब से है, बल्कि 80s से इनके पास कॉमिक्स पड़ी है जिनसे ये काफी ज्यादा मटेरियल ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कैमरॉन चीचा को कुछ हो गया, ये सीधा बिस्तर पर जा लगे, समझ लो कि पूरी फ्रेंचाइज का डब्बा डोल हो चुका है। यही बात इस फ्रेंचाइज को काफी ज्यादा रिस्क पे लेके आती है कि भाई आखिर कैसे भाई एक बंदा पूरी की पूरी स्टोरी पर कब्जा करके बैठा है और वो कुछ लिख भी नहीं रहा है कि भाई चलो कुछ लिख के रख जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी बना के चले जाएं। दूसरी बड़ी बात कि जेम्स कैमरॉन जैसा विजन ये कहां से लाएंगे, क्योंकि अगर जेम्स कैमरॉन लुढ़क गया तो भाई पीछे से उसका विजन कहां से लाएंगे। ये ना तो उस अवतार फ्रेंचाइज के रिलेटेड उसने कोई बुक लिखी है, जिसकी वजह से जाहिर बात है कि प्रोड्यूसर भी काफी ज्यादा हिचकिचा जाते हैं इस पर पैसा लगाने के लिए। सोच रहे होगे कि यार इतना कोई खास कौन सा बजट लेती होगी कि ज्यादा से ज्यादा 200-300 मिलियन। भाई नहीं, ये $500 मिलियन का बजट कहा जाती है। तुम्हें सिर्फ अवतार का बजट बताऊं जो उस वक्त था $280 मिलियन, जो सबसे ज्यादा महंगे बजट की मूवी थी। और अगर उससे आज के हिसाब से काउंट करो तो $500 मिलियन के अब चला जाता है हिसाब किताब। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जेम्स कैमरॉन पर पैसा लगाना, ऐसे समझो भाई ऐसा बंदा चाहिए जो एलोन मस्क की तरह पूरे खजाने खोल के बैठा हो कि भैया तू चल ले जा मुझसे पैसे, मैं जो तू करना चाहता है कर ले, जी ले अपनी जिंदगी, बदले में जो मुझे चाहिए मैं ले लूंगा तुझसे। जाहिर बात है कि इस फ्रेंचाइज को ज्यादा रिस्क में डाल देता है कि अगर कहीं ना कहीं ये अगर अपना बजट भी नहीं रिकवर कर पाती तो भाई लग जाएंगे इस फ्रेंचाइज के। क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे जो 4 और 5 है वो कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला है, तो वो तो जेम्स कैमरॉन की तरह कोई विजन प्रेजेंट कर ही नहीं पाएगा। अच्छे तरीके से जान लो जो एक बंदे की खासियत है ना वो दूसरे बंदे में नहीं हो सकती, क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो अपना एक अलग नैरेटिव लेके चलता है और हॉलीवुड में ये है तो भाई हर बंदा अपने अलग अलग नैरेटिव को दुनिया के सामने रखना चाहता है ताकि उसका नाम बने। इस बात की समझ नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फास्ट एंड फ्यूरियस की हर फ्रेंचाइज का जो डायरेक्टर है ऑलमोस्ट चेंज है, मतलब कोई कहीं से उठाया हुआ है डायरेक्टर तो कोई कहीं से उठाया हुआ है। इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हर मूवी के अंदर जो चीजें डिफरेंट होती नजर आती हैं वो क्यों नजर आती हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि उसमें डायरेक्टर डिफरेंट होता है। जाहिर बात है कि वो अपनी लिमिटेशंस को और ज्यादा पुश करते हैं और उस हिसाब से आपको सामने वो चीजें दिखाते हैं जो जाहिर बात है कि नहीं होने वाली होती। इससे अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अवतार फ्रेंचाइज कितने ज्यादा रिस्क में चल रही है कि अगर डायरेक्टर का विजन थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं कि अवतार फ्रेंचाइज नीचे गिर जाएगी। इसी तरफ जो प्रोड्यूसर है उनके गोटे मुंह में आ जाएंगे क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ है। दुआ यही है कि अवतार 4 और 5 तक जेम्स कैमरॉन टिक जाएं और जो मूवी डायरेक्ट करके जाएं, क्योंकि जाहिर बात है कि जो हम सुन रहे हैं रूमर्स के हिसाब से कि वो बंदा अब आगे 4 और 5 डायरेक्ट नहीं करने वाला। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और करता है तो समझ जाओ कि उसके साथ क्या होने वाला है, उस फ्रेंचाइज के लग जाने वाले हैं। एक बात ये कि जिस तरह कैमरॉन चीचा पूरे तरीके से एक एक विजुअल पर करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, वहां पे भैया ऐसा डायरेक्टर कहां से लाओगे जो एक एक विजुअल के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता है। बात है किसी भी फ्रेंचाइज के लिए बुरा है अगर कोई ऐसा वैसा डायरेक्टर आकर उस पर बैठ जाए और कहे कि भैया मैं इसको अपनी विजन के हिसाब से डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो उसकी लेगेसी भी खराब हो सकती है। मानकर चलो जिस तरह फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज की लेगेसी जिस हिसाब से चल रही है कि भैया उसकी स्टोरी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है, तो हमें भी आने वाले दौर में दिख सकता है कि अवतार की जो फ्रेंचाइज है उसकी स्टोरी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो जाहिर बात है थोड़ी बहुत जेम्स कैमरॉन डालते थे वो यहाँ पे वो भी चली जाएगी। हम देख रहे हैं कि अवतार फ्रेंचाइज के अंदर अब तक नावी जीतते आ रहे हैं कि भाई कोई भी कोस्ट हो वो जीत जाते हैं, चाहे उनको किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े। अगर आने वाले टाइम में इसी पैटर्न को फॉलो करते रहे तो समझ जाओ कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो तुम भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह काफी ज्यादा क्रिंज हो जाएगी और जाहिर बात है कि वो क्रिंज होने के बावजूद भी इतना पैसा छाप रही है ना, तो उसकी गाड़ियां हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो गाड़ियों वाला सिस्टम भी नहीं है, यहाँ पे तो सीधा सीधा वो पेंडोरा दिखाएंगे और वही पेंडोरा के रिलेटेड पैसा छाप लेंगे। लेकिन अब जाहिर बात है कि एक चीज को आप कितनी बार ही दिखाकर
छाप सकते हो। जाहिर बात है कि हर बंदा बोर हो जाता है एक एक चीज के बाद कि भाई आज की दुनिया में तो वो लोग बसते हैं जहाँ जो एक बार चीज देख ले दूसरी बात देखना ही नहीं चाहता। आप मेरे कंसर्न्स को अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि ये फ्रेंचाइज एक बंदे के ऊपर खड़ी है, उसके बाद अगर वो बंदा चला जाए तो ये फ्रेंचाइज अपने आप ही धड़म से नीचे गिर जाएगी। तो इसके रिलेटेड कोई ऐसा सोर्स मटेरियल नहीं है कि यार अगर आप कहो कि इस दौरान इन्होंने कोई ऐसा सोर्स मटेरियल रिलीज किया हो कि भाई इस तरह करके हम अवतार फ्रेंचाइज को आगे कर सकते हैं, तो भाई ये भी इन्होंने नहीं किया। ये है कि इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्लो है क्योंकि ऑडियंस आज के दौर में इतना ज्यादा इंतजार नहीं करती है। वो इंतजार नहीं करती है, उसकी जगह वो दूसरी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देती है। अब तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अवतार 2009 में आई थी। अवतार 2 जो है या वे ऑफ वाटर जो भी है वो आई थी 2022 में, और 2025 में आ रही है अवतार फायर एंड ऐश, जिसका इन्होंने कहा था कि हमने उसी टाइम पे इसकी शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। और इसके बावजूद इनको VFX, CGI और बाकी सब चीजों को क्रिएट करने में इतना ज्यादा वक्त लग गया। ये कि जेम्स कैमरॉन जिस तरह शूटिंग करते हैं उस हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो भैया किस तरह एक सीन को कवर करने के लिए वो एक नया से नया कैमरा इंट्रोड्यूस करवा देता है। जाहिर बात है कि मार्केट में बाकी डायरेक्टर्स के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर मुझसे पूछोगे तो भाई जेम्स कैमरॉन के लेवल का डायरेक्टर एक ही बंदा है, क्रिस्टोफर नोलन, जिसको CGI और VFX से ही नफरत है। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियन है, अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, क्योंकि जाहिर बात है कि तुम भी अवतार के बड़े फैन होगे तो थोड़ी बहुत ओपिनियंस तो तुम दे ही सकते हो। यकीन मानो मैं तुम्हारी ओपिनियंस को जरूर रिव्यू करूंगा और उससे अगले किसी वीडियो में जरूर इसके बारे में जिक्र भी करूंगा।